नमस्कार दोस्तों, जीके ट्रिक्स के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास, भारतीय ज्योग्राफी की कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स। सबसे पहले पेश करते हैं भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों को दर्शाने वाली ट्रिक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे वीडियो में, सर राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज TARA तारा, MAMI मामी और सरस्वती के भाषण से बदल गया है पंचनगर। दोस्तों एक एक शब्द का अर्थ देखते जाइएगा। स अर्थात संघ शासित 7 प्रदेश, र मतलब राज्यों 29। इसमें प्रथम अनुसूची है, तो प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। फिर इसके पश्चात बात करते हैं राजभवन। राजभवन का यहाँ पे अर्थ है, राज का मतलब राज व्यवस्था, भय का मतलब है भत्ता, वन वेतन, पे का मतलब है पेंशन। तो इसमें भत्ता, वेतन, पेंशन और पद का मतलब है पदाधिकारी, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश वगैरह। और इसमें की साइलेंट वर्ड है। तो दूसरी अनुसूची में, संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालयों, सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते, वेतन और पेंशन का जिक्र किया गया है। शपथ में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, न्यायाधीश आदि की शपथ लेने के विवरण को दिया गया है। तो संविधान की तीसरी अनुसूची भारतीय संविधान में जितने भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश वगैरह हैं, उन सभी के शपथ लेने के प्रारूप को दर्शाती है। से का मतलब है संघीय व राज्य क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो इसका मतलब चौथी अनुसूची ये बताती है कि संघ और राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, कौन से राज्य की कितनी सीटें राज्यसभा में होंगी। आज का मतलब है A+J, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में ये 5वीं अनुसूची बताती है। तारा मामी, TARA, टी का मतलब त्रिपुरा, ए का मतलब आसाम, आर का मतलब रीजन या क्षेत्र, ए का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन, मा मतलब मेघालय, MI मिजोरम। इसका मतलब 6वीं अनुसूची में इन 4 राज्यों त्रिपुरा, आसाम, मेघालय और मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इनका प्रशासन वहाँ के राज्यपाल के अधीन उसकी अनुशंसा पर मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जाता है। सरस्वती का मतलब है संविधान में 3 अनुसूचियां हैं। स का मतलब संघ सूची, र का मतलब राज्य सूची, स्वती का मतलब समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां रखी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। प्रारंभ में 97 थे, अब इनकी संख्या 98 है। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। प्रारंभ में इनकी संख्या 66 थी, अब इसमें 65 विषय हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। प्रारंभ में इसमें 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं होता है। 8वीं अनुसूची में विभिन्न 22 भाषाओं का जिक्र है। इसमें भारत की जो 22 मुख्य भाषाएं हैं इनका जिक्र किया गया है। मूलभूत से संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और 2004 में दोस्तों 4 भाषाओं मैथिली, संताली, बोडो और डोगरी, इनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। से का अर्थ है संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। संविधान की यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में धारा 289 इस अनुसूची के तहत ही है। बदल का मतलब है दल बदल कानून। तो 10वीं अनुसूची विभिन्न पार्टियों के मंत्रियों के लिए दल बदल के नियमों को बताती है। यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई, जब बहुत सारे मंत्रियों ने एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदल कर लिया था और सरकार गिर गई थी।
इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। पंच का मतलब है पंचायती राज। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ये 11वीं अनुसूची में है। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के 29 विषय, अनुसूची नंबर 11, जो कि संविधान के 73वें संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के 29 विषय प्रदान किए गए। फिर है नगर पालिका। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के 18 विषय 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को दिए गए हैं। 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं जैसे नगर पालिका को कार्य करने के 18 विषय प्रदान किए गए हैं। पंचायती राज कानून दोस्तों 24 अप्रैल 1994 को भारत में लागू हुआ था और सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के जिले नागौर से किया था। अब पेश है प्रमुख बंदरगाह, उनके राज्य, खाड़ी या समुद्र की ट्रिक। इलाहाबाद के साधु को कोटा की काकी ने मारा। इलाहाबाद के साधु को कोटा की काकी ने मारा। अब इसका विस्तृत विवरण पेश है। इलाहाबाद, इला प्लस हाबाद, इलाहाबाद से हल्दिया। पहला नेशनल वाटरवे, पहला जलीय मार्ग जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है। इलाहाबाद से हल्दिया, NW फर्स्ट, नेशनल वाटरवे फर्स्ट। इसमें के साइलेंट है। फिर साधु, सा प्लस धू, साधु मतलब सादिया से धुबरी पट्टी, ये दूसरा नेशनल वाटरवे है 891 किलोमीटर। को का अर्थ को कोटा, को कोटा का मतलब है को प्लस कोटा, कोल्लम से कोट्टापुरम 168 किलोमीटर लंबा है। इसमें की साइलेंट वर्ड है। काकी ने मारा मतलब काकी प्लस मारा, काकी नाडा से मरकानम 1100 किलोमीटर लंबा। पेश बंगाल की खाड़ी के प्रमुख बंदरगाह और उनके राज्य। विशाखा, अब तुम तो चेतन के साथ एक तालाब पर उल्टी खड़ी हो। इस ट्रिक में जो पहला शब्द है बंदरगाह का नाम और अंतिम शब्द राज्य का नाम बताता है। जैसे विशाखा अब, तो विशाखा का मतलब विशाखापट्टनम, अब आंध्र प्रदेश, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तुम तो, टूटीकोरन कहाँ है? तो मतलब तमिलनाडु में। चेतन, चे मतलब चेन्नई, तन का मतलब तमिलनाडु। के साथ साइलेंट वर्ड है। एक तालाब, एक का मतलब एन्नोर, तालाब तमिलनाडु, एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में। पर उल्टी, पारादीप, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। खड़ी, खड़ी मतलब खाड़ी, मतलब यह ट्रिक बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाहों की है। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। देश के जलमार्गों को 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक जलमार्ग और सामुद्रिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग नदियों, नहरों और झीलों द्वारा होते हैं। हल्दिया से इलाहाबाद तक राजमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 ईस्वी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। अब पेश है अरब सागर के प्रमुख बंदरगाह और उनके राज्य। मुमल को कल के गुजारे के लिए अरब से मक्का और जैम मांगनी पड़ी। इसकी ट्रिक्स है। मुमल को कल के गुजारे के लिए अरब से मक्का और जैम मांगनी पड़ी। मुमल, मु का मतलब मुंबई, मल का मतलब महाराष्ट्र, तो मुंबई जो बंदरगाह है महाराष्ट्र में है, अरब सागरीय बंदरगाह। को कल, को का मतलब कोच्चि, कल का मतलब केरल। के गुजारे, के मतलब कांडला, गुजारे मतलब गुजरात, कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। के लिए यहाँ साइलेंट वर्ड है। अरब से, अरब से का मतलब अरब सागर, मतलब यह ट्रिक अरब सागर में स्थित बंदरगाहों की है। मक्का, मक्का मतलब मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटका में। जैम, जैम खाने की एक फ्रूट फ्लेवर मिक्स जेली होती है। जैम का मतलब है जवाहरलाल नेहरू न्यावा सेवा, महाराष्ट्र में। इसका दूसरा नाम है नोवा सेवा बंदरगाह। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। मानी, मंगनी, माँ प्लस गनी, मारमा गोवा कहाँ है? गोवा में। पड़ी साइलेंट वर्ड है। हुगली नदी, कोलकाता पोर्ट, पश्चिम बंगाल में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार से हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं, जिनका प्रबंधन वहां की राज्य सरकार करती है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। गुजरात स्थित कांडला
एक ज्वारी बंदरगाह है, यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। कुद्रेमुख से लौह अयस्क ईरान को निर्यात न्यू मंगलोर बंदरगाह से किया जाता है। पेश है जम्मू कश्मीर राज्य की झीलें। इस ट्रिक में हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर राज्य की कुछ झीलें। डव ले आना बेशरम। अब इसमें 6 झीलें हैं। डे का मतलब डल झील, वे का मतलब वुलर झील, आ का मतलब अनंतनाग झील, ना का मतलब नागिन झील, बै का मतलब बैरीनाग झील, सर का मतलब शेषनाग झील, मै का मतलब मानस झील। तो दोस्तों ये सभी झीलें जम्मू कश्मीर राज्य में हैं। जिन झीलों के नाम के अंत में नाग आता है वो सभी झीलें कौन से राज्य में होती हैं? जम्मू कश्मीर में। पेश है उत्तराखंड राज्य की कुछ झीलें। नैना ने सारा माल देखा। नैना मतलब नैनीताल झील, ने का मतलब नौकुचिया ताल झील, सा का मतलब सात ताल झील, रा का मतलब राकसताल झील, माल मतलब मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील। जिन झीलों के नाम के अंत में ताल आता है वे सभी उत्तराखंड की हैं। राजस्थान की झीलें। राज ने फिर सालू को 5 बजे डराया। राज रा प्लस जय, रा का मतलब राजसमंद झील, जय का मतलब जयसमंद झील, ने का मतलब नक्की झील, फिर फी प्लस र, फी का मतलब फतेह सागर झील और फलोदी झील, रे का मतलब रेवासा झील जो कि सीकर जिले में है, सालू सा का मतलब सांबर झील जयपुर जिले की, लू का मतलब लून करणसर झील बीकानेर की, को का मतलब कोछोर झील सीकर की, कावूद झील और कछोर झील जैसलमेर की, कुचामन झील नागौर की। 5 का मतलब है पचपदरा बाड़मेर की झील, पोकरण झील जैसलमेर, बजे बाप झील जोधपुर और डराया मतलब डीडवाना झील नागौर। आंध्र प्रदेश की कुछ झीलें। 2 झीलें हैं आधा हक। आधा आंध्र प्रदेश की झीलें, है का मतलब हुसैन सागर झील और कै का मतलब कोलेरू झील। प्रस्तुत है कुछ इंपोर्टेंट और झीलें। राज्य उड़ीसा, उड़ीसा की चिल्का झील, राज्य महाराष्ट्र वहाँ की लोनार झील, राज्य तमिलनाडु वहाँ की पुलिकट झील, केरल की बेम्बाडन झील, मणिपुर की लोकटक झील। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा की है जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र कावेरी भी स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर की है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित है। बालसन पहाड़ियों से घिरे अभी केंद्रीय अपवा वाले विस्तृत गर्त को बालसन कहते हैं। प्याला चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को पलाया झील कहते हैं। इनमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। सांबर और डीडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील हैं। सांबर झील बोलसन और डीडवाना झील प्याला झील का महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपोखरी झील जो कि उत्तराखंड में है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई झील है। अब जीव विज्ञान में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले तना रूपांतरण वाली फसलें। हद कर दी आपने। हल्दी, केसर, अदरक, आलू, प्याज। विषाणु से होने वाली प्रमुख बीमारी। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजापन, दमा, दाद, खाज, फ्रूट मतलब हाथी पांव फुट और एलिफेंटेसिस रोग। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। कल आम पानी में पका। कल का मतलब कालाजार, आम का मतलब अमीबीपेसिस, पा का मतलब पायरिया, नी का मतलब निद्रा रोग, मे का मतलब मलेरिया ज्वर, पका का मतलब पेचिस। पेश जीवाणु द्वारा होने वाले कुछ प्रमुख रोग। टिंकू सीडी में बनी है पटाका। टी का मतलब टिटनस या धनुष स्तंभ धनुषबाह्य रोग। टीबी मतलब क्षय रोग या तपेदिक रोग। कु का मतलब कुष्ठ रोग या कोड। सी का मतलब सिफिलिस या फिरंग रोग। डी का मतलब डिफ्थीरिया। मे का मतलब मेनिंजाइटिस। बै का मतलब बोट्युलिज्म या भोजन विषाक्तता फूड पॉइजन। नी का मतलब निमोनिया। है का मतलब हैजा
टै का मतलब प्लेग, टा का मतलब टाइफाइड, मोतीझरा या मियादी बुखार, और का मतलब है काली खांसी या कुकर खांसी। पेश है विश्व के प्रमुख जलप्रपात व उनसे संबंधित देश। इसके लिए दोस्तों ट्रिक है, सुन यार कल अहमद तुगलक और कामरान गुना से एक वेन द्वारा डेक्कन मर्दाना जोश भरकर फिर गए। ट्रिक का विस्तारित रूप इस प्रकार से है, सुन, सु का मतलब सूथरलैंड, न का मतलब न्यूजीलैंड। सूथरलैंड जो जलप्रपात है न्यूजीलैंड में है, 580 मीटर ऊंचा जलप्रपात। यार कल, या प्लस रे प्लस कल, या का मतलब योसेमाइट, रे का मतलब रिब्बोन, कल का मतलब कैलिफोर्निया, अमेरिका में है ये। योसेमाइट और रिब्बोन दोनों जलप्रपात कैलिफोर्निया में है, अमेरिका के देश कैलिफोर्निया में। ए तुगलक, ए का मतलब अफ्रीका, तुगलक का मतलब टुगेला, तो टुगेला जो जलप्रपात है अफ्रीका में है। कामरान गुना, कामरान मतलब ग्रेट कामराना, और गुना मतलब गुयाना देश में स्थित है। एक वेन, ए प्लस कै प्लस वन, एंजिल कुकवेनन वेनेजुएला में है। एंजिल जो जलप्रपात है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला का। डेकन, डे प्लस कै प्लस न, डे का मतलब डेल्ला, कै का मतलब कनाडा देश में, कै का मतलब कनाडा अमेरिका की सीमा पर, न का मतलब न्यागरा, ये भी ऊंचा जलप्रपात है। न्यागरा जलप्रपात कनाडा व अमेरिका की सीमा पर है। मर्दाना, मर्दा मतलब दक्षिणी मर्डाल फोसेन नॉर्वे देश में। जोश भर, ये भारत का सबसे इम्पोर्टेंट जलप्रपात है। जोग गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर बनाया गया है, 255 मीटर ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर गए, फिर का मतलब फ्रांस देश से है, गए मतलब गरवानी, 422 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर स्थित है। जोग गरसोपा जलप्रपात शरावती नदी पर है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। प्रस्तुत है भारत के प्रमुख जलप्रपात व नदी। चुपचाप बिस्किट खाकर शिकारी जोश में पानी की ये धुन हंसकर गा रहा है। चुपचाप बिस्किट खाकर शिकारी जोश में पानी की ये धुन हंसकर गा रहा है। चुपचाप, ये 3 वर्ड से बना हुआ है, चू प्लस पै प्लस चाप। चूलिया जलप्रपात, पनासा जलप्रपात, चाप चंबल नदी पर। चूलिया और पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर हैं। बिस्किट, बिस्की मतलब बिहार जलप्रपात, टै का मतलब टोंस नदी, तो बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर। खाकर साइलेंट वर्ड है। शिकारी, सी का मतलब शिव समुद्रम जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। जोश, जोग या गरसोपा जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। पानी, पा प्लस नी, पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र पर। ये प्लस धू प्लस न, येना जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, ये दोनों धुआंधार जलप्रपात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर स्थित है। हंस, है प्लस से, हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर। कर्म साइलेंट वर्ड है। गा, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर। पेश है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां। राम गंगा को गाय घी दो। इस ट्रिक में ये 5 नदियां हैं, रामगंगा, कोसी, गंडक, यमुना और घाघरा, ये सहायक नदियां हैं गंगा नदी की। चंबल की सहायक नदियां पार्वती, बनी, काली, पार्वती, बनास और काली सिंध। यमुना की सहायक नदियां बेच के, बे का मतलब बेतवा, च का मतलब चंबल, के का मतलब केन। भारत की विश्व सुंदरियां। रेडअप, RAD UP, आर का मतलब रीता फरिया 1966 में बनी थी। ए का मतलब ऐश्वर्या राय 1994, डी का मतलब डायना हैडन 1997, यू का मतलब युक्ता मुखी 1999, पी का मतलब प्रियंका चोपड़ा 2000। जनसंख्या के अनुसार देशों का घटता क्रम। CIA और IB पाकिस्तान गए। C फॉर चाइना, I फॉर इंडिया, A फॉर अमेरिका, I फॉर इंडोनेशिया, B फॉर ब्राजील एंड पाकिस्तान। These are the country according to population in decreasing order। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, उसके लिए ट्रिक है मित्र पर गमछा झार।
मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आकार के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम। बम सुप में वरुण का सव, बम सुप में वरुण का सव। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी में वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम। स्मेल, SMELL, स्मेल। S फॉर सुक्रेस, M फॉर माल्टेस, E फॉर रेप्सिन, L फॉर लैक्टेस, L फॉर लाइपेज। निम्न रोगों द्वारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मिट्टी को रोपो, मिर्गी, टिटनस, कोड, रेबीज, पोलियो। खंबात की खाड़ी में गिरने वाले प्रमुख नदियों की ट्रिक है समानता। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, जिसमें से नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती हैं, एक्सचूरी का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं महानदी, पेन्नार, गोदावरी, गंगा, स्वर्णरेखा, कावेरी, कृष्णा, ब्राह्मणी और वेगाई। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं साबरमती, लूनी, माही, भारतपुजा, नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, सोम और जाखम। गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियों की ट्रिक है। यशोदा को रामसा कंगन चाहिए। य का मतलब यमुना, सो का मतलब सोन, दा का मतलब दामोदर, को का मतलब कोसी, रा का मतलब रामगंगा, मै का मतलब महानंदा, सा का मतलब शारदा या काली गंगा, कै का मतलब करनाली घाघरा या कुरियाला, गन का मतलब गंडक नदी। सिंधु नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियां इस प्रकार से हैं। झेलम, व्यास, चेन, चेनाब, रावी, सतलज। 25 इंपोर्टेंट बुक्स, हाल फिलहाल की 25 इंपोर्टेंट बुक्स जो कि आती रहती हैं एग्जाम्स में। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर ने लिखी है। हाफ गर्लफ्रेंड, चेतन भगत ने। ए गाइड टू प्राइवेट इक्विटी, नेहा भुवानिया ने। वर्थ ऑफ सिनेमा, गोपाल कृष्ण। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू। ए बिलियन इज इनफ, अशोक गुप्ता ने। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, चौधरी चरण सिंह ने। वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह ने। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक ने। द कैंडिडेट, अनिरुद्ध भट्टाचार्य। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, संजय बारू ने। अनब्रेकेबल, मैरी कॉम ने। कॉफी टेबल, के गिरी प्रकाश ने। डेथ ऑफ ए सिटी, अमृता प्रीतम ने। एंड देन वन डे, नसीरुद्दीन शाह ने। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह ने। द हिंदूज एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री, इंडिया ए रिस्क, जसवंत सिंह ने। सब्सटेंस एंड द शैडो, दिलीप कुमार ने। ए सूटेबल बॉय, विक्रम सेठ ने। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, किरण बेदी ने। पैसेज टू इंग्लैंड, नीरद सी चौधरी ने। नीम के पेड़, राही मासूम रजा ने। चरित्रहीन, शतरंज चट्टोपाध्याय ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी ने। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद इस प्रकार से हैं। उसका निकास शनि है। उ मतलब उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63। स मतलब सभापति, अनुच्छेद 64। कार्य, अनुच्छेद 65। निर्वाचन, अनुच्छेद 66। कार्यकाल, अनुच्छेद 67। समय, अनुच्छेद 68। शपथ, अनुच्छेद 69। निर्वाहन, अनुच्छेद 70। पंचायती राज व्यवस्था सुधार हेतु गठित प्रमुख 6 समितियां इस ट्रिक के जरिए याद करेंगे। बलमा, आम का रस, सीधा चूसो 30 मिनट में। बलमा, बैलैमा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। आम, अशोक मेहता समिति 1977 में। रस, राय समिति और पीवी के समिति 1985 में। सीधा, सिंघवी समिति और एमएल सिंघवी समिति 1986 में। चूसो मतलब 64वां संविधान संशोधन 1989 में। और 73वां संविधान संशोधन 1993 में। भारत के राष्ट्रपतियों को क्रम वाइज याद करने की ट्रिक। राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। राजेंद्र प्रसाद 1952 से 62 प्रथम निर्वाचित, 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली, सर्वाधिक अवधि तक राष्ट्रपति रहे, भारत रत्न भी मिला।
दूसरे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 67, पहले 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति पद पर रहते इनको भारत रत्न मिला। फिर है जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, इनको भी उपराष्ट्रपति पद पर रहते भारत रत्न मिला। वीवी गिरी 1969 से 74, दूसरे चक्र की मतगणना में जीते, भारत रत्न मिला। फखरुद्दीन 74 से 77, सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी NS रेड्डी 1970 से 82, ये निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे। 25 जुलाई को शपथ, क्रम 6 से 13 तक के सभी राष्ट्रपतियों ने 25 जुलाई को शपथ ली है। ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति, फिर रामाकृष्ण वेंकटरमन, फिर शंकरदयाल शर्मा, KR नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति। APJ अब्दुल कलाम भारत रत्न मिला, मिसाइल मैन है भारत की, पृथ्वी नाग मिसाइलों के जन्मदाता। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति, जन्मस्थान जलगांव महाराष्ट्र, ससुराल इनका लोसल सीकर में। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी। प्रणब मुखर्जी विपक्षी उम्मीदवार श्री PM संगमा को इन्होंने हराया। ये हमारे राष्ट्रपतियों का प्रमुख कार्यकाल। राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कार्यवाहक रहे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिर वरागिरी वेंकटगिरी, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, बासप्पा दनप्पा जती, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, रामास्वामी वेंकटरमन, शंकरदयाल शर्मा, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और अब प्रणब मुखर्जी। 25 जुलाई 2012 से अब तक प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले, फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक के रूप में, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह और अब वर्तमान में 26 मई 2014 से अब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी। याद करने की ट्रिक इस प्रकार से है। अचानक नेहरू के गुजर जाने का सदमा लाल बहादुर सह न सके और वो भी गुजर गए। इस दुख की घड़ी में इंदिरा ने पूरे देश को संभाला। सरकार चलाने में चरण सिंह ने इंदिरा की पूरी मदद की। एक दिन अचानक उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद उनके लड़के राजीव ने सरकार संभाली। वो कई बार अपनी मां के अंतिम संस्कार का VCD प्रोग्राम देखकर दुखी हो जाते थे, क्योंकि वह AHINS अहिंसा के पुजारी थे और हर तरह की हिंसा के खिलाफ थे। धन्यवाद दोस्तों।